हर्बल दवा इस्तेमाल करने के बाद दोबारा आपको दर्द महसूस ही नहीं होगा। मोरों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, पट्टों का दर्द, ये सारी कोई दर्द की 101 किस्म है। आज जो मैं नुस्खा बताऊंगा, चाहे वो आपको किसी किस्म का दर्द हो, अल्लाह पाक की करम नवाजी से इसको इस्तेमाल करने के बाद आपका फौरी तौर पे दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ 2-3 दिन दवा खाएं, अगर आपका दर्द खत्म नहीं होगा, दवाइयां उठा के वापस मेरे दवा खाने के अंदर ले आए। देखिए, शफा देने वाली जात अल्लाह पाक की है। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। यकीन करें, ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जिनसे हम पैसे भी नहीं लेते हैं। किसी और बीमारी में भी मुब्तला है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, वो आपको उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हो सकता है आपकी शेयरिंग से किसी ऐसे इंसान को ये वीडियो मिल जाए जो वाकई इस प्रॉब्लम के अंदर मौजूद है, तो उससे आपको भी दुआ मिलेगी, हमें भी दुआ मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? व्यूअर्स, आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। और इस दफ़ा फिर मैं हकीम साहब के पास आया हुआ हूँ, और उसके आने का रीज़न ये है कि भाई सर्दियाँ आने वाली हैं, और सर्दियों में जो पुराने जोड़ों के दर्द होते हैं ना, या पुरानी चोटें होती हैं, उनके दर्द जो है वो जाग जाते हैं दोबारा से, और वो तकलीफ शुरू कर देते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे आप? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? सर मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा सर्दियों में अक्सर बेशतर ये होता है, या तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, या जो हमारी जो पुरानी चोटें वगैरह लगी होती हैं, या दोबारा से पेन वहाँ पे शुरू हो जाता है। तो उसका क्या तरीक़ेकार है, उसका हल क्या है उसका? सर मैं एक चीज़ पहले वाज़ह बता दूं, पहले तो जोड़ों का दर्द ना एक एज के हिसाब से देखा जाता था ना, कि एज के हिसाब से 30 साल 35 साल के बाद जाके जोड़ों का दर्द महसूस होता था जी। आजकल जो मेरे दवाखाने के अंदर ज़्यादातर पेशेंट बच्चे आ रहे हैं, जो वालिदैन लेके आते हैं, बच्चों के साथ जोड़ों का दर्द हो रहा है, पिंडलियों का दर्द हो रहा है, हड्डियों का दर्द हो रहा है। वो तो एक दर्द अलग है कि एक चोट लग गई तो मौसम जैसे सर्दी का मौसम शुरू होगा तो उनको दोबारा जो है वो दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेन किलर खाते हैं। पेन किलर खाने से फौरी तौर पे दर्द को रोकने की कोशिश करते हैं। पेन किलर, कॉर्टिजोन, स्टीराइड वगैरह खाने से दर्द तो रोक लेते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्ली इलाज नहीं है। इलाज वो होता है जो अच्छा, बहुत सारे लोग इसके बाद क्या करते हैं, ऑपरेट करवाते हैं। मोरों का मसला आ जाता है, घुटनों का मसला आ जाता है, तो ऑपरेट कोई हल नहीं है। मैं एक चीज वाज़ह बता दूं कि हमारी हर्बल के अंदर अल्लाह पाक की करम नवाजी से इसका एक कामयाब इलाज है। अच्छा। चाहे जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, मोरों का दर्द हो, चाहे उनको अल्लाह ना करे जाके मोरों के दर्द में अमूमन ज्यादा पैरालाइज की प्रॉब्लम आ जाती है, या घुटनों में उनको कहते हैं कि घुटने चेंज करवा लें आपको, वरना ये आप चपनियां चेंज नहीं करवाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो अल्लाह पाक की करम नवाजी से हमारी हर्बल्स के अंदर ज्यादातर जो है इसका एक प्रॉपर इलाज है, और बच्चों के साथ ज्यादा जो है दर्द प्रॉपर्ली खत्म होता है। जैसे अभी आपने बताया ना कि सर्दियों में दर्द जो शुरू हो जाता है, हमारी हर्बल दवा इस्तेमाल करने के बाद दोबारा आपको दर्द महसूस ही नहीं होगा। अच्छा, ये अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाजी है। चाहे वो हड्डियों के अंदर भुरभुरापन आ गया है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, चाहे और ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, तो अल्लाह पाक की करम नवाजी से इसमें बेहतरी आती है। घुटनों के दर्द बाज़ों का ऐसा भी होता है, हम डॉक्टर को दिखाते हैं, कहते हैं कि वो जो गूदा होता है ना बीच में, वो खत्म हो गया है, डिस्क आपस में टकरा रही हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। सर ये मैं एक चीज पहले वाज़ह बता दूं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ साथ जन्म लेती हैं, लेकिन आजकल बच्चों में, बड़ों में ये प्रॉब्लम जो है ज्यादा बढ़ती जा रही है। घुटनों और जोड़ों के मर्ज में मुब्तला हजारों मरीज जो है वो इस चीज से जो है वो मुतासर हो रहे हैं। वजह क्या है सर? वजह सर यही है, इसका मैं पहले बता दूं, ज्यादा सोना, सिगरेट नोशी, जिस्म में कैल्शियम की कमी, नींद का ना आना, जिस्मानी कमजोरी, कुव्वत मदाफियत, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल। आजकल हर बंदे को यूरिक एसिड का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है। खाना खाते हैं, लेट जाते हैं, उससे क्या होता है, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल पैदा हो रहा है। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सारी चीजें जो है, कब्ज का होना, टॉन्सिल्स का बनना, ये थायराइड का बनना, ये भी जोड़ों के दर्द की वजह ही होती है। अच्छा, ज्यादा पैदल ना चलना, और भी बड़ी वजूहत होती है, जैसे जिस्म में स्वेलिंग हो जाती है, ये सारी जोड़ों के दर्द की ये प्रॉब्लम्स होती है। आपके पास इसका क्या इलाज है सर? आज मैं जो एक नुस्खा दूंगा अल्लाह पाक की करम नवाजी से, चाहे वो मौसमी दर्द हो, चाहे वो, आपको एक चीज और बता दूं, वाज़ेह कि मर्दों की निस्बत जो खवातीन जो है इस मर्ज का ज्यादा शिकार होती हैं। अच्छा। खसूसन जो है वो खासतौर पर बच्चा पैदाइश की बाद जो जिनको ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो बेचारी को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इंसान के जिस्म में जो मौजूद जो जोड़ है भाईजान, वो चलने फिरने, उठने बैठने के लिए जो तमाम जो काम सर अंजाम देने के लिए होते हैं, जब इनमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो बेचारे वो हरकत नहीं कर पाते हैं, एक ही जगह बैठ जाएगा। जी, ये चीजें हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दवा के साथ, मैं कहता हूं कि अगर वक्ती जो दर्द होता है, कि आपके साथ कोई भी दर्द होता है, आप 2-3 दिन देखें, अगर वो दर्द नहीं ठीक हो रहा, आप फौरन अपने मुआलिज के पास जाएं और जाके उससे रुजू करें और उनसे पूछे कि हमें क्यों दर्द हो रहा है। चाहे वो बच्चों के साथ पिंडलियों का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, मोरों का दर्द है, मैं आप यकीन करें, जोड़ों का दर्द, मोरों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, पट्टों का दर्द, गैंठिया होता है ना भाईजान, ये यहाँ दर्द होता है लोगों को, या घुटनों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है, हर जोड़ में दर्द होता है, इसको गैंठिया का दर्द कहते हैं। जोड़ों पर सोजन का हो जाना, गर्दन और पट्टों में दर्द,
कंधे का दर्द, कूल्हे का दर्द, कूनी का दर्द, अर्थराइटिस, जोड़ों का, जिस्म का दर्द, ये सारी कोई दर्द की 101 किस्म है। 101 किस्म का दर्द है। अब बात को दर्द होता है ना, वो क्या करते हैं लोग, अमूमन ज्यादा क्या करते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, पेन किलर से फौरी रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जो मैं नुस्खा बताऊंगा, चाहे वो आपको किसी किस्म का दर्द हो, अल्लाह पाक की करम नवाजी से इसको इस्तेमाल करने के बाद आपका फौरी तौर पर दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। सिंपल, ये हर्बल अल्लाह पाक की करम नवाजी से। बहुत सारे लोगों ने मुझे भाईजान कहा, बहुत सारे लोगों ने हमें हमारा शुक्रिया भी अदा किया कि हकीम साहब जो आपने ये एक नेचुरल चीज़ है, हर्बल जो है आपने टॉनिक दे रहे हैं, ये जो बना के दिखाया, जो आपने हमें बताया, इससे अल्लाह पाक की करम नवाजी से हमारे बूढ़े वालिदैन, हमारे छोटे छोटे बच्चों के, ये बच्चों से लेके बड़ों का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा। अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपके जिस्म से दर्द गायब हो जाएगा। ये अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाजी है। मैं लिखवा देता हूँ, आप लिख लें, सिंपल 5-6 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे मुस्तकी रूमी लेनी है, बहुत ईजी मिल जाएगी आपको पंसारी के पास। ये आप लोगों ने ले लेनी 50 ग्राम। चोप चीनी ले लेनी 50 ग्राम। इसगंध नगोरी ले लेनी 50 ग्राम। सुरनजान शीरी ले लेना 50 ग्राम। सुरनजान तलक ले लेना 50 ग्राम। और ऊद बलसा, ये लकड़ी होती है, ये ऊद बलसा जो होती है, अच्छा। ये भी 50 ग्राम ले लेनी है। और जाफरान आप लोगों ने, ये थोड़ा सा होता है ढूंढने में अच्छा मिल जाता है, जाफरान 15 ग्राम ले लें। और गूंद कीकर, ये कीकर होते हैं ना हमारे पंजाब में बहुत ज्यादा, कीकर के दरख्त होते हैं, गूंद होती है उसकी, ये सब चीजों को लेके आप लोगों ने ग्राइंड कर लेना है। आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात को खाने के बाद पानी का इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक की करम नवाजी से आप लोगों को 7 दिन 10 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा कि हमारे जिस्म में जोड़ों का दर्द, मोरों का दर्द, घुटनों का दर्द, यहाँ तक कि कोई जो डॉक्टर कहते हैं कि आपको इसका परेड, कमर का अमूमन ज्यादा परेड करवाते हैं लोग, उसमें क्या होता है वो बेचारे लोग जो है पैरालाइज हो जाते हैं। वो पानी निकालते हैं, क्या पानी निकालते हैं सर। मोरों का ऑपरेशन कोई मजाक वाली बात नहीं होती है, सारी बॉडी का मना कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो पढ़े लिखे आजकल ज्यादातर, वो क्या करते हैं, वो हर्बल में रुजू करते हैं। लेकिन हम कहते हैं, मैं भाईजान एक चीज बता दूं, मेरे दवाखाने के अंदर, मैं कहता हूँ मेरी दवाखाने की, आपकी मैंने वीडियो पहले भी बनाई, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मेरा 3 महीने का इलाज है। मैं कहता हूँ 2-3 दिन दवा खाएं, अगर आपका दर्द खत्म नहीं होगा, आप दवाइयां उठा के वापस मेरे दवाखाने के अंदर ले आए। हम आपको अल्लाह पाक की करम नवाजी से, ये मेरा गारंटीड इलाज है। भाईजान बेशुमार लोग आते हैं, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा जो है जोड़ों के दर्द के हवाले से लोग आते हैं। अच्छा। चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, जिनके साथ भी जोड़ों के दर्द के हवाले से, देखिए शफा देने वाली जात अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। ये तो दुआ के महताजी जो होती है ना, बहुत माँ बाप हो, बहन भाई हो, सब हो, वो नफरत पैदा हो जाती है। इंसान जब चलता चलता इस दुनिया से रुखसत हो जाए, लेकिन मोहताजी जो होती है ना, चाहे वो वो चाहे अल्लाह ना करे टांगे कट जाती हैं, बहुत सारे लोगों के पैरालाइज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के और सारे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक की करम नवाजी से बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, बहुत बेहतरी आएगी। ये इतनी मुश्किल जो आपने चीजें बताई हैं, इनके नाम बड़े मुश्किल है, ये मुझे याद रहेंगी तो मैं इंशाल्लाह जरूर ले लूंगा पंसारी से। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली आपसे कोई बना बनाया लेना चाहूँ तो वो मिल जाएगा? वो ऑलरेडी सर ये बना हुआ है, हम ऑलरेडी देते हैं। ये मजून लबूबे कबीर कृष्ण, ये वही है। इसको अच्छा, ये मजून जो लोग पाउडर नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसमें जो है शहद डाल के मजून बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा ऑलरेडी मजून बना हुआ है। वो आप चाहे 100 ग्राम शहद ले लें, उसको ग्राइंड करने के बाद पाउडर के अंदर डालेंगे शहद, तो आपका पेस्ट बन जाएगा। वो खाने में बहुत ईजी होता है। अच्छा। शहद में तो वैसे ही अल्लाह पाक ने बड़ी शफा रखी है। जी। तो इसको बना बनाया ये ऑलरेडी भाईजान, ये पाकिस्तान में अल्लाह पाक की करम नवाजी से बहुत क्वांटिटी में जा रहा है। ये खाने के बाद भाईजान, मैं तो, आप जब भी आते हैं ना मेरे पास, मैं तो एक ही चीज कहता हूँ आपके रेफरेंस से, मेरी दवा काम नहीं कर रही है, वापस उसी एड्रेस पे हमें वापस भेज दो। हम जबरदस्ती दवाइयां नहीं खिलाते हैं। खसूसी तौर पे जोड़ों के दर्द के हवाले से तो मैं अल्लाह पाक की करम नवाजी से गारंटी से देता हूँ कि जो 3 महीने के बावजूद अगर कोई मरीज रह जाता है भाईजान, तो हम उनको कहते हैं इसका फीस भी इलाज करें। और यकीन करें ऐसे लोग भी आते हैं जिनसे हम पैसे भी नहीं लेते। चैनल के ऊपर मौजूद है हकीम साहब की, और उसमें अलग अलग हर चीज़ के बारे में, हर टॉपिक के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हुई है और कंप्लीट उन्होंने बताया है कि किस तरह से उसका इलाज हो सकता है। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना था क्योंकि अभी सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में पुराने दर्द दोबारा जाग जाते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा ये दोबारा पूछ लूँ कि इनका इलाज क्या है। तो वो भी आज माशाल्लाह से काफ़ी डिटेल में। इसमें भाईजान एक और भी चीज़ है, खुराक का लोगों को नहीं पता ना ज्यादातर कि इसमें क्या खाना चाहिए। जोड़ों के दर्द के हवाले से सर्दियों में अगर वो खुराक कर लेना लोग, तो वैसे ही बहुत बेहतरी आ जाती है। उसमें क्या है, मछली, देसी अंडा, जैतून का ऑयल, दूध, सब्जियां, ये इसमें प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, ये इनको इस्तेमाल करें। सब्जियां हैं, ग्रीन टी है, लहसुन है, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, हल्दी है, गंदम का इस्तेमाल, गंदम का दलिया बना जो है, गंदम वैसे तो खाते ही रहते हैं, दलिया बना के उसका इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक ने बड़ी ताकत रखी हुई है। अदरक का कावा है, काली मिर्च है, लौंग है, ये इस्तेमाल करें। गर्म और ताज़ा पानी है, यखनी का इस्तेमाल करें, और सुबह सूरज की रोशनी में रोजाना लाजमी बैठें। ये भी, इससे भी जो दर्द है वो अल्लाह पाक की करम नवाजी से बेहतर हो जाता है। तो ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का मामूल बनाए। तो मैंने जैसे आपको नुस्खा बताया है, इसको आप इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपका दर्द खत्म हो जाएगा। चाहे वो अर्थराइटिस का दर्द है, चाहे वो आपको घुटनों का दर्द है, मोरों का दर्द है, चाहे वो किसी किस्म के हवाले से भी कोई दर्द है, इसको इस्तेमाल करें। पूरी जिंदगी अल्लाह पाक की करम नवाजी से आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी आपने।